हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी मेड सिंपल। मेरा नाम अभिजीत है और मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये मेरी नई सीरीज़ है। बेसिकली ये मैं प्रीलिम्स पे फोकस करने वाला हूँ हमारा 2020 का। इसमें सारे टॉपिक्स सिर्फ प्रीलिम्स फोकस्ड होंगे, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ग्रीन। तो कुछ अगर ऑपरेशन ग्रीन आपको यूपीएससी पूछेगी तो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगी कि है ना, ऑपरेशन ग्रीन इज़ रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, और ऑपरेशन है तो बोलेंगे हमारा चाइना के साथ कुछ ऑपरेशन है। तो इट विल ट्राई टू मैनिपुलेट यू और आपका आंसर गलत हो जाएगा जस्ट बिकॉज इट्स ऑपरेशन एंड ग्रीन। तो ये आपको बहुत सिंपली मैं एक्सप्लेन करूँगा। ऑपरेशन ग्रीन ये अनाउंस किया था 2018-19 के बजट में, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली है क्या ऑपरेशन ग्रीन हम जान लेते हैं। द स्कीम इज़ टू कंटेन द एनुअल प्राइजेस ऑफ टमेटोज, ओनियंस एंड पोटैटो, ठीक है। टमाटर, आलू, प्याज, ये सिर्फ तीन चीज़ों के लिए ये इसका जो भी प्राइस वॉलेटिलिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत कम होता है, तो ये तीन के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो इसका और एक ये क्या होता है, बेसिकली कई रीजन्स ऐसे होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत हाई रहता है और कई रीजन्स होते हैं जहाँ पे प्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता है। तो बेसिकली ये पहली बात है कि इसका प्राइस वॉलेटिलिटी उसको कम करने के लिए और फार्मर्स को अच्छा इनकम मिले और सप्लाई चेन अच्छी हो, इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन निकाला गया था, ठीक है। तभी स्कीम एस्पायर्स टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट का ये प्लान है कि इनकम डबल करना है फार्मर्स का बाय 2022, ठीक है। इसमें वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। इंटरवेंशन करेंगे मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, उनको सब्सिडीज़ देंगे, ताकि जो भी है जैसे कोल्ड चेन, जैसे कोल्ड स्टोरेज के लिए उनको सब्सिडी दे दिया, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50% सब्सिडी दे दिया। तो ये इसके लिए करेंगे, ठीक है। तो ये स्कीम सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसने निकाली, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज़ ने निकाली, ठीक है। ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि किसने स्कीम निकाली। तो इस स्कीम के बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल है और एक लॉन्ग टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है इसका, कि टू इंश्योर राइट प्राइस फॉर द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स। मतलब अगर कोई किसान हमारा ये ये करता है, टमाटो, ओनियन और पोटैटो कुछ बनाता है, तो उसके लिए उसको राइट प्राइस मिले, उसकी जो लागत है, उसकी जो कमाई है उसको सही हो, ठीक है। तो मतलब बेसिकली गवर्नमेंट क्या देगी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी कि नहीं इसके नीचे अगर जा रहा है तो हम खरीद लेंगे आपसे, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेजिटेबल्स फ्रॉम अ सरप्लस रीजन टू डेफिसिट। जैसे मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, जहाँ पे कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा बनता है टमाटो, पोटैटो और ऑनियन, और कई जगह पे ऐसा है कि वो उगता ही नहीं है, तो वहाँ से वहाँ तक मतलब कम ज़्यादा जगह से कम जगह तक भी पहुँचाने के लिए ये स्कीम है। और लॉन्ग टर्म स्कीम क्या है, लॉन्ग टर्म स्कीम है वैल्यू चेंज इन द सरप्लस प्रोडक्शन एरियाज। मतलब वैल्यू चेंज मतलब बेसिकली फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, या जो भी, सपोज आप आलू लेते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तो मैकडोनल्ड्स क्या करती है, फ्राइज़ बनाती है उसमें से, तो वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। आलू में से फ्राइज़ बनाया, फिर फ्राइज़ आपको बना के भेज दिया, वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट व स्टोरेज प्रोसेसिंग कैपेसिटी, ठीक है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे हमने बात की। तो इसका बेसिकली मैकेनिज्म, फंडिंग वंडिंग कहाँ से आएगा, तो फाइनेंस कमेटी ने पहले 500 करोड़ का हमें फंडिंग दे दी है। और अगर एक्स्ट्रा फंडिंग अगर ये स्कीम के लिए चाहिए, तो संपदा जो स्कीम है, संपदा स्कीम बेसिकली क्या है, एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। ये सिर्फ ध्यान रखना, संपदा स्कीम इज़ रिलेटेड टू एग्रो प्रोसेसिंग, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो ये इससे लिया जाएगा फिर पैसा एडिशनल, ठीक है। अब इससे क्या होगा, फार्मर ग्रुप्स लाइक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर फेडरेशन, स्टेट अंडरटेकिंग और प्राइवेट प्लेयर्स विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम एंड दे विल गेट 50% ऑफ द टोटल कॉस्ट बट अप टू 50 करोड़। तो अभी रिसेंटली हमारा निर्मला सीतारामन जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उसने बोला कि 50% सब्सिडी भी दी जाएगी तुम्हारे ये स्कीम्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और कोल्ड चेन में जो ये होता है, ये उसको संभाल के रखते हैं वहाँ पे। तो अभी प्रधानमंत्री संपदा योजना जो मैंने आपको बताया था, जिसके बारे में एग्रो प्रोसेसिंग जो स्कीम है उसके बारे में ध्यान देते थोड़ा सा। ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज स्ट्रेट अवे, ठीक है। संपदा स्कीम जब आए तो आपको स्ट्रेट अवे ध्यान बिना कुछ दिए सीधा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की स्कीम है, ठीक है। तो अभी करेगी क्या एग्जैक्टली, तो ये बेसिकली इट विल रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर with efficient supply chain management from
फार्म गेट टू रिटेल आउटलेट, मतलब इस इतना अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाएंगे कि फार्म से डायरेक्टली रिटेल तक, मतलब उसका सप्लाई बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे ताकि मिनिमम वेस्ट हो। ठीक है, तो अभी पीएम किसान संपदा योजना के अंदर ये सारी जो है स्कीम्स है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारी स्कीम्स संपदा योजना के अंदर, तो कौन सी स्कीम है ध्यान रखना। संपदा मतलब एग्रो प्रोसेसिंग स्कीम्स होंगी उसमें सारी। तो मेगा फूड पार्क्स, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, creation expansion of food processing preservation capacities, infrastructure for agro processing clusters, creation of backward and forward linkages, food safety and quality assurance infrastructure एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। ये सारी जो स्कीम्स है वो संपदा स्कीम में स्ट्रेट अवे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी स्कीम संपदा स्कीम की नहीं है। ठीक है, तो अब हम और एक चीज़ देख लेते हैं ज़रा, एक छोटा सा ये चीज़ रहेगा मेरे को इंपॉर्टेंट लगा। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये अक्टूबर 1958 का इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। इसका इसका बेसिकली क्या है, ये एग्रीकल्चर फार्मर्स ये क्या करते हैं, प्रमोट कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू बेनिफिट द फार्मर्स। मतलब फार्मर्स मिल के आते हैं और इसमें सब मिल के दे ये करते हैं, प्रमोट करते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग। ठीक है, तो एग्रीकल्चर फार्मर्स आर द मेन मेंबर्स ऑफ नाफेड एंड कैन ऑल्सो बी मेंबर्स ऑफ द जनरल बॉडी ऑफ नाफेड। ठीक है, तो ये मेन मेंबर्स फार्मर्स रहते हैं और जनरल बॉडी में भी फार्मर्स रह सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड भाई लोग और बहन लोग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।